सावन में बेलपत्र के 4 उपाय एक भी कर लिया तो शिवजी कर देंगे गरीबी दूर, अपार धन होगा प्राप्त। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, हिंदू धर्म में सावन के महीने और इसमें पड़ने वाले सोमवार का खास महत्व होता है। यह पूरी अवधि भोलेनाथ को समर्पित होती है। मान्यता है कि शिवजी को बेलपत्र अत्यधिक प्रिय होते हैं। ऐसे में उनकी पूजा के दौरान इन पत्तों का इस्तेमाल करना शुभ माना गया है। वहीं अगर आप सावन में बेलपत्र से जुड़े कुछ उपाय कर लें तो इससे आपकी किस्मत चमक सकती है और धन दौलत में वृद्धि होती है। सावन का पूरा महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। वहीं सावन के सोमवार का भी हिंदू धर्म में खास महत्व होता है। शिवजी के भक्त इस पूरे माह में विधि विधान से भोलेनाथ की पूजा और व्रत करते हैं। वहीं उनकी पूजा में बेलपत्र का प्रयोग भी जरूर किया जाता है। मान्यता है कि बेलपत्र का पेड़ शिवजी को बेहद प्रिय है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति सावन के दौरान शास्त्रों में बताए गए बेलपत्र से जुड़े कुछ खास उपाय कर ले तो उसके जीवन से गरीबी दूर हो सकती है। साथ ही भोले बाबा की विशेष कृपा से धन दौलत की कभी कमी नहीं होती है। ऐसे में आइए विस्तार से जाने सावन के लिए बेलपत्र के चमत्कारी उपाय। प्रिय भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप लोग भी चाहते हैं कि भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद आप लोगों पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। जीवन में अपार धन प्राप्त करने का उपाय। अगर आप पैसों की तंगी का सामना कर रहे हैं या घर की कमजोर आर्थिक स्थिति से परेशान हैं, तो सावन सोमवार के दिन एक अचूक उपाय कर सकते हैं। इसके लिए सोमवार का व्रत रखना सबसे उत्तम माना गया है। अगर आप किसी कारण ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो सोमवार के दिन किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति बेलपत्र के पेड़ के नीचे खीर जरूर खिलाएं। इस उपाय का वर्णन शिव पुराण में देखने को मिलता है। सावन सोमवार के दिन यह उपाय करने से जातक को अपार धन प्राप्त हो सकता है और गरीबी से भी मुक्ति मिल सकती है। यह उपाय करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और कभी भी पैसों की कमी नहीं होती है। इस उपाय से मोक्ष होगा प्राप्त। माना जाता है कि सावन के महीने में नियमित रूप से बेलपत्र के पेड़ के नीचे स्नान करना अत्यंत फलदायी होता है। अगर ऐसा करना संभव न हो तो आप सावन के प्रत्येक सोमवार को यह उपाय कर सकते हैं। सावन के महीने में पड़ने वाले सोमवार बेहद खास होते हैं क्योंकि सप्ताह का यह दिन विशेष रूप से भोलेनाथ को समर्पित माना गया है। ऐसे में इस दिन बेलपत्र के नीचे स्नान करे से जातक को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है और हर प्रकार के पापों का भी नाश हो सकता है। इस उपाय से जीवन भर पाएंगे लाभ। सावन के महीने में शिवजी की पूजा के दौरान बेलपत्र का प्रयोग करना बहुत फलदायी माना गया है। ऐसे में आप सावन में 1008 बेलपत्र पर ओम नमः शिवाय मंत्र लिख सकते हैं। इसके बाद इतनी ही बार इस मंत्र का जाप करते हुए इन्हें शिवलिंग पर अर्पित करें। अगर एक बार में ऐसा संभव न हो तो सावन के प्रत्येक सोमवार को ऐसा करके अंत तक इसे पूर्ण कर सकते हैं। लेकिन इस उपाय को करने से पहले संकल्प लेना बहुत जरूरी होता है। इस बात का संकल्प लें कि आप 1008 बेलपत्र पर ओम नमः शिवाय मंत्र लिखकर और इसका उच्चारण करते हुए पत्तों को शिवलिंग पर चढ़ाएंगे। ऐसा करने से भगवान शिव की महाकृपा प्राप्त होती है और पापों से मुक्ति मिल सकती है। माना जाता है कि यह उपाय करने से जातक को जीवन भर सुख प्राप्त होता है और परलोक में भी उत्तम स्थान पा लेते हैं। जीवन के दुखों से मुक्ति पाने का उपाय। सावन के अंतिम सोमवार के दिन एक उपाय कर लेने से आपको जीवन के दुखों से निजात मिल सकती है और भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। माना जाता है कि सावन के आखिरी सोमवार पर भगवान शिव के नाम का हवन कराना चाहिए और हवन की सामग्री में बेल के पत्तों को जरूर शामिल करें। इस हवन में ओम नमः शिवाय मंत्र का संख्या 10,000 बार होना बेहद उत्तम माना गया है। अगर ऐसा संभव न हो तो कम से कम इस संख्या को 108 जरूर रखें। ऐसा करने से जातक को जीवन में सफलता प्राप्त हो सकती है और करियर में भी उन्नति के रास्ते खुलने लगते हैं।
बेलपत्र का इस्तेमाल करते समय इस बात ख्याल जरूर रखें कि पत्ते कहीं से भी कटे या खंडित न हो। इस प्रकार के पत्तों का प्रयोग करना शुभ नहीं माना जाता है। दोस्तों, सावन का पावन महीना शुरू होते ही मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ने लगती है। हर कोई भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए व्रत रखता है, जल चढ़ाता है और विविध पूजा विधियों से उनकी आराधना करता है। खासतौर पर सावन के सोमवार को शिव जी की पूजा का विशेष महत्व होता है। इस दिन श्रद्धालु बेलपत्र, धतूरा, दूध, दही, शहद और गंगाजल से शिवलिंग का अभिषेक कर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद पाने की कोशिश करते हैं। हालांकि बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि शिवलिंग पर चंदन लगाने की एक बेहद खास परंपरा भी होती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार अगर शिवलिंग के साथ विशिष्ट स्थानों पर चंदन लगाया जाए तो भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और भक्त की सभी इच्छाएं पूरी करते हैं। माना जाता है कि ये 7 स्थान न सिर्फ आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि इनसे पूजा का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। अगर आप सावन में शिवजी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इस विशेष चंदन विधि को अपनाकर उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। शिवलिंग का ऊपरी भाग। शिवलिंग का गोलाकार शीर्ष भाग भगवान शिव का प्रमुख स्वरूप माना जाता है। यहाँ चंदन लगाने से मन शांत होता है और मनोकामनाओं की पूर्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। जल बहने का स्थान। जलाधारी। यह वह स्थान है जहाँ से जल शिवलिंग से होकर बाहर निकलता है। इसे देवी पार्वती का प्रतीक माना जाता है। इस पर चंदन लगाने से वैवाहिक जीवन में मधुरता और घर में सुख शांति आती है। दाहिनी ओर। गणेश जी का स्थान। जलाधारी के दाहिने ऊपरी हिस्से को गणेश जी का स्थान माना गया है। यहाँ चंदन लगाने से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और कार्यों में सफलता मिलती है। बाईं ओर। कार्तिकेय जी का स्थान। बाईं ओर का हिस्सा कार्तिकेय जी का माना जाता है, जो वीरता और आत्मबल के देवता हैं। इस स्थान पर चंदन लगाने से आत्मविश्वास और साहस में वृद्धि होती है। जल की धार का मार्ग। अशोक सुंदरी का स्थान। शिव पार्वती की पुत्री अशोक सुंदरी के लिए यह भाग समर्पित है। इस स्थान पर चंदन लगाने से परिवार में समृद्धि और सुख शांति बनी रहती है। नंदी के दोनों सींग। नंदी भगवान शिव के वाहन हैं और शिवलिंग के सामने विराजमान रहते हैं। उनके सींगों पर चंदन लगाने से प्रार्थनाएं शीघ्र भगवान तक पहुंचती हैं और भक्ति का भाव प्रबल होता है। शिवलिंग का पिछला भाग। यह स्थान समर्पण और श्रद्धा का प्रतीक है। यहाँ चंदन अर्पण करने से शिव जी के साथ साथ उनका पूरा परिवार प्रसन्न होता है और भक्त को संपूर्ण रूप से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। क्यों होती है यह पूजा इतनी विशेष? श्रावण मास में शिवलिंग पर चंदन अर्पण करना सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि एक भावपूर्ण साधना है। जब भक्त पूरे मन और श्रद्धा से शिवलिंग के साथ विशिष्ट स्थानों पर चंदन लगाता है तो वह केवल भगवान शिव को ही नहीं, बल्कि उनके संपूर्ण परिवार को भी आदरपूर्वक नमन करता है। यह पूजा शिव, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी और नंदी सभी देवी देवताओं को प्रसन्न करने का माध्यम बन जाती है। इसका प्रभाव केवल आध्यात्मिक नहीं, बल्कि व्यावहारिक जीवन में भी दिखाई देता है, जैसे मन को शांति मिलना, घर में सुख शांति का वास, आर्थिक स्थिति में सुधार और शारीरिक सेहत में लाभ। एक कथा के अनुसार शिव पर है विश्वास तो पूरी होगी आस, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक भक्त के विश्वास में है तर्क और दूसरे भक्त के विश्वास में है समर्पण का भाव। जाने इसका रहस्य। एक बार सावन के महीने में प्रसिद्ध शिव मंदिर में भक्तों की भीड़ लगी हुई थी। तभी अचानक आकाश मार्ग से एक सोने की थाली प्रकट हुई और भविष्यवाणी हुई कि जो कोई भगवान शिव का सच्चा भक्त होगा उसे आशीर्वाद स्वरूप यह सोने की थाली प्राप्त होगी। यह सुनते ही बड़े बड़े महात्मा, दानी, भक्त पधारे और थाली को उठाने का प्रयास करने लगे। सर्वप्रथम मंदिर के प्रधान पुजारी आगे आए और बोले, मैं प्रतिदिन महादेव का अभिषेक करता हूँ, मैं भोलेनाथ का सबसे निकटवर्ती भक्त हूँ, इसलिए सोने की थाली मुझे ही मिलनी चाहिए। जैसे ही पंडित जी ने थाली उठाई, थाली पीतल की हो गई। इस प्रकार वहां उपस्थित सभी लोगों ने खुद को आजमाया, लेकिन उनमें से कोई भी सच्चे भक्त के मानक में खरा नहीं उतरा।
जिस व्यक्ति ने बहुत बड़ी रकम दान दक्षिणा के रूप में देकर मंदिर बनवाया था, उसने भी प्रयास किया, लेकिन वह भी सोने की थाली रूपी आशीर्वाद प्राप्त न कर सका। उसी समय मंदिर में एक साधारण व्यक्ति ने प्रवेश किया। उसने भी भविष्यवाणी के बारे में सुना था, लेकिन वह शिवजी के दर्शन में इतना मगन था कि उसने सोने की थाली की परवाह नहीं की। जब वह व्यक्ति मंदिर से पूजा करके जा रहा था, तो किसी ने कहा कि मंदिर में आए सभी लोगों ने प्रयास किया है, तुम भी प्रयास करके देख लो, कहीं सच्चे भक्त तुम तो नहीं। जैसे ही उस व्यक्ति ने थाली उठाई, थाली उसके हाथ में चमकने लगी, जिसे देखकर सभी लोग जयकारा लगाने लगे और एक सच्चे शिव भक्त की पहचान हुई। कुछ लोगों ने सच्चे भक्त से पूछा कि वह कैसे भक्ति करता है, जिससे महादेव उससे इतने प्रसन्न हैं। तब वह व्यक्ति बोला, ईश्वर की भक्ति के साथ मैं अपना कार्य पूरे मनोयोग से करता हूँ तथा नित्य थोड़ा सा समय निकालकर जरूरतमंदों की मदद करता हूँ, क्योंकि उसने सुना है कि दूसरों की निःस्वार्थ मदद करने वालों की मदद स्वयं भगवान करते हैं। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है कि शिवरूप परमात्मा सभी प्राणियों के हृदय में ही स्थित है। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह का आवरण हटने पर शिव कृपा का प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है। भक्तों के परम कल्याण और पूर्ण लाभ के लिए शुभ आचरण युक्त भक्ति अनिवार्य है। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। भगवान आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय श्री कृष्णा दोस्तों।